ऋचा सक्सेना जी लखनऊ। जय सीताराम गुरुदेव। जय सीताराम महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपके कथनानुसार मैं कार्य को करते नाम जप करती रहती हूँ, परंतु घरेलू कार्य एवं ऑफिस के कार्यों में अत्यधिक व्यस्तता होने के कारण मैं गुरु प्रदत्त मंत्र का माला के द्वारा नाम नहीं जप। तो महाराज जी, मैं क्या स्वच्छ अवस्था में मंदिर की सेवा या रसोई बनाते समय गुरु प्रदत्त मंत्र जप किया जा जरूर सकता है? जरूर जरूर कर लेना चाहिए। गुरु मंत्र चलते फिरते उठते बैठते भी पवित्र अवस्था में किया जा सकता है। केवल अपवित्र दशा में, जैसे शौचालय के अपवित्र वस्त्र हैं, अपवित्र दशा में गुरु मंत्र उच्चारण नहीं करना चाहिए। उस समय नाम जप करना चाहिए। शेष समय सब समय गुरु मंत्र जप सकते हैं जब आप पवित्र हैं। तनिष जी अम्बाला से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, 2 महीने से साधन भजन बहुत विघ्न हो रहा है महाराज जी। ब्रह्म मुहूर्त में जो ध्यान करते थे उसमें भी अब नींद आती है, नाम जब कम सा हो गया है। आपने जो तरीका बताया था कि एकांत में सभी संतों का ध्यान करके क्षमा भी मांग ली, किंतु फिर भी वही स्थिति है। वैसे महाराज जी, कोई अपराध तो नहीं बना पड़ेगा? कोई हो सकता है कोई अपराध ना बना हो, लेकिन अब जैसे जैसे जवानी का स्वरूप आएगा वैसे वैसे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर प्रमाद नींद ये सब पर इसमें लड़ा जाता है। अब जैसे हम ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का चिंतन कर रहे हैं, हमें नींद आ रही है, हम खड़े होकर चिंतन कर रहे हैं। अब तुम तो मतलब गृहस्थ आश्रम में जाना है, इसलिए तुम नहीं लगा के पद्मासन सिद्धासन बैठो, नींद आ जाए तो बताओ, पसीना पसीना हो जाओगे। नींद की तो बात ही क्या है। कभी पद्मासन लगाया है? 48 मिनट के बाद की अनुभूति बताओ। 2 घड़ी कहते हैं 48 मिनट। कभी 48 मिनट पद्मासन लगा के देखो, घड़ी से सामने घड़ी रख लो, और 48 मिनट के बाद फिर हमें बताओ पद्मासन में कभी नींद आता है? कभी कोई बताओ। पद्मासन लगा के बैठ जाओ, नींद आ जाए तो हमें बता देना। तो नींद आए तो मान लो आप लोग नहीं पद्मासन लगाओ तो खड़े हो जाओ, टहलने लगो माला लेकर। नींद को नींद का टाइम दो। हम कहते हैं 6 घंटे टाइम दो नींद को। 24 घंटे में एक हिस्सा नींद को दे दो। सचो को 24, एक हिस्सा नींद, 6 घंटे नींद के लिए पर्याप्त है। इसके आगे तो प्रमाद स्थिति में समय नष्ट करना है। और 6 घंटे में जो नींद आई, इसके बाद हम नींद को समय नहीं देंगे। ठंडा पानी से मुंह धोएंगे, हम टहल लेंगे, हम खड़े हो जाएंगे, लेकिन भजन के समय नींद को समय नहीं देंगे। और भजन किया जाता है, होता सिद्धों का है। अब जैसे भजन नहीं होता, ऐसा कैसे है? मान लो भजन नहीं होता, आप बोलो राम राम, तो हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब हम कहते हैं हमारा भजन अंतर से हो, वो सिद्ध पुरुषों का होता है। अभी हमको जबान से करना है। नाम जी है जप जागे जोगी, समझ रहे हो ना? नाम जी है जप जागे जोगी, राम नाम मणिदीप धरि, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो, जो चाह सूझियार। जबान से जपो, खूब भजन होने लगेगा। ठीक है, भोजन शुद्ध करो, पिज्जा बर्गर से बचो। ये जो बाजारू भोजन है, ये बाजारू भोजन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और बुद्धि को पतित करने वाला है, नहीं खाना चाहिए। क्योंकि जैसे बढ़िया गरम गरम कचौड़ी निकल रही चटनी के साथ, अच्छी लगेगी, पर उसका तेल कब का है, कैसा है, कौन सा तेल है, कौन सा घी है, ऐसा हमें लगता है भजन करने वाले अगर ऐसे कचौड़ी पकौड़ी पिज्जा बर्गर ये सब पाएंगे तो कैसे? अरे चुपचाप मूंग की दाल रोटी, घिया की सब्जी, परवल की सब्जी ऐसे पाओ साधारण, तो अभी देखो सतुगुण आ जाएगा, सतुगुण में भजन होगा। इधर उधर की चीजें तो बिल्कुल नहीं ठीक है। और आजकल बच्चे ज्यादा यही पसंद करते हैं, मतलब नूडल और वो चाउमीन, क्या कहना, मानो परम पद मिल गया। तो ये चीजें, अच्छा हम देहात में पैदा हुए तो जिंदगी में इनके नाम ही नहीं सुना था। रोटी दाल सब्जी, मीठा में जैसे पेड़ा है, गुलाब जामुन है। अपने लोग तो, अरे देसी घी महकता हुआ गाय का छुपरो रोटी में, तो बढ़िया सब्जी से पाओ, ये ईजा पीजा है, सब बेकार की चीज है। तो खान पान भी सुधारो, तभी भजन में रुचि होगी। ठीक है। धर्मपाल जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रेम किससे होता है? प्रेम क्या है? मुझे कैसे पता चलेगा मुझ में प्रेम बढ़ रहा है? शायद दिल को कोई मसला करे, इसको ही इश्क कहते हो। अपने प्यारे की याद में एक दिल की, जो मैं ऐसा जानती, प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती, अजी प्रीत न करियो कोई। भगवान के लिए ही प्रीति शब्द सार्थक है। संसार में तो सब लोग किए हुए हैं, हाथ कुछ नहीं लगता। प्रीति की सार्थकता, प्रेम शब्द की सार्थकता भगवान पर है। जब भगवान की याद करके रोना आने लगे, इतने दिन हो गए आप मिले नहीं,
और मैं निर्बल हूं, कैसे प्राप्त करूं आपको? आप अव्यक्त हैं, आप सब जगह हैं, पर मेरी क्षमता नहीं कि मैं आपको देख सकूं। हे नाथ कृपा करो। और प्रतिपल भगवान के प्रति आर्त भाव, रुदन, भगवत चिंतन, भगवत लीला कथाओं के श्रवण में अत्यंत आसक्ति, यही प्रेम के लक्षण है। भगवान का चिंतन करना ही प्रेम प्राप्ति का उपाय है। भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करना ही भगवत प्रेम प्राप्ति का उपाय है। समझ पा रहे हैं आप? महाराज जी, मैं परचून की दुकान करता हूँ। जो भी कस्टमर आता है मैं उनको बोलता हूँ राधे राधे बोलो, वो राधे राधे बोलते हैं, फिर उनको मैं सामान देता हूँ। कुछ गलत तो नहीं करता? अरे बहुत बढ़िया काम करते हो भैया। दूसरों से भी भगवान नाम उच्चारण करवाते हो, उनका भी मंगल और आपका भी मंगल। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। विवेक जी, राधे राधे स्वामी जी। स्वामी जी, कहा जाता है कि आत्मा और अकाल मृत्यु वाले लोग को मुक्ति नहीं मिलती और आत्मा भटकती रहती है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अगर ऐसा है तो परिवार के लोग उस आत्मा की शांति और मुक्ति मिले उसको, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण, भगवान नाम कीर्तन, साधु समाज को भोज भंडारा और ये सारे पुण्य उस जीवात्मा को दे दिए जाएं तो जीवन मुक्तता की तरफ आगे बढ़ेगा। नहीं तो आत्महनन, आत्महत्या करने वाले को और जो महत पाप करने वाले जन हैं, इनकी अधोगति होती है, प्रेत योनि आदि को ये प्राप्त होते हैं। तो अगर इनके लिए धार्मिक कृत्य ना किए जाएं तो पता नहीं कितने कल्प इनको भटकना पड़ेगा। तो इसलिए परिवार वालों को चाहिए कि धर्म ग्रंथों का पाठ रखवावें, धर्म ग्रंथों का गायन करवावें, साधु समाज की सेवा करें, भगवान नाम जप करके उस जीवात्मा को दें, तो उसके फल के रूप में वो फिर अपने पाप से मुक्त होकर के आगामी योनियों को प्राप्त हो जाएगा। तो ये करना चाहिए। श्रीमद् भागवत का पाठ कराना चाहिए। श्रीमद् भागवत में महात्मा में आता है कि एक धुंधकारी नाम का आदमी जो था वो बड़ा पापी था। कई वैश्याओं से संसर्ग करता था, हिंसा करता था, चोरी करता था। तो एक दिन वो कहीं राज खजाने से चोरी करके लाया तो वैश्याओं ने सोचा कि अगर हम इसको मारती नहीं है तो एक दिन राज कर्मचारी सब धन पकड़ के ले जाएंगे, हमको भी पकड़ के ले जाएंगे और ये मारा जाएगा तो मारा जाना निश्चित है। तो उन पांचों वैश्याओं ने उसे बांध दिया सोते हुए और उसके मुख में आग के अंगारे रखे, फिर भी नहीं मरा तो गला घोट करके किसी तरह उसको मारा। तो वो अधोगति को प्राप्त होकर प्रेत योनि को प्राप्त हुआ, भयंकर प्रेत। तो उनके एक भाई थे गोकर्ण जी, बड़ी कथा है। तो गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करके आए हुए थे, घर में शयन कर रहे थे तो कभी भेड़ा बन जाता, कभी सिंह बन जाता, कभी इंद्र बन जाता। तो उनका ये विपरीत दशा को प्राप्त हुआ। कोई देव तो है नहीं, ये प्रेत है। तब पूछा तुम कौन हो? तो उसकी बोलने की सामर्थ्य नहीं थी। तो उन्होंने गायत्री मंत्र जप करके जब उस पर जल छिड़का तो उसके पाप थोड़े नष्ट हुए। तो वो बोला मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, पाप करने के कारण मैं प्रेत योनि को प्राप्त हो गया हूँ। उनका तुम्हारे लिए तो मैंने पिंडदान किया है। बोले उससे मेरा कल्याण होने वाला नहीं। तब गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य से पूछा तो भगवान सूर्य ने श्रीमद् भागवत महापुराण बताया। तो 7 दिन में श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर भगवान के पार्षद स्वरूप को प्राप्त हुआ और सबके बीच में विमान आया और बैठकर भगवान के धाम को गया। तो जो अधोगति को प्राप्त जीव हैं उनके कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत, भगवान नाम कीर्तन, साधु सेवा, नाम जप ये करके उसको प्रदान किया जाए तो उसका कल्याण निश्चित हो जाएगा, निश्चित।